पहले दिसंबर के महीने में पूरे भारत में लोग जमीन पे सोते थे, क्योंकि दिसंबर के महीने में ही गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ था। 2 साहिबजादे युद्ध में मारे गए थे और 2 साहिबजादों को जिंदा चिनवा दिया गया था। और यह इसलिए हुआ था कि गुरु गोविंद सिंह जी और 4 साहिबजादे धर्मांतरण के खिलाफ बोल रहे थे। वो कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, इसलिए उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए यह सारा का सारा खेल रचा गया था। अपने लोगों ने भी विश्वासघात किया था। दुर्भाग्य देखिए, जिस धर्मांतरण को रोकने के लिए 4 साहिबजादों ने बलिदान दिया, वो धर्मांतरण आज तक रुका नहीं है। देश आजाद हो गया लेकिन धर्मांतरण नहीं रुका। मुगल चले गए लेकिन धर्मांतरण नहीं रुका। अंग्रेज चले गए लेकिन धर्मांतरण नहीं रुका। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान धर्मांतरण के खिलाफ हुआ। गुरु गोविंद सिंह जी का बलिदान धर्मांतरण के खिलाफ हुआ। माता का बलिदान धर्मांतरण के खिलाफ हुआ। 4 साहिबजादों का बलिदान धर्मांतरण के खिलाफ हुआ। हम आजाद हो चुके हैं, 75 साल बीत चुका है। इसके बावजूद हमने पार्लियामेंट में ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन के नाम से न तो कोई नया कानून बनाया और न एग्जिस्टिंग कानून में ऑफेंस रिलेटिंग टू कन्वर्जन के नाम से कोई चैप्टर जोड़ा। इस देश में धर्मांतरण हमारी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो खतरा होता है उससे निपटने के लिए हमारे पास एक कानून है, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस कानून में हमने कहीं लिखा ही नहीं है कि धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। हमने अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए कानून बना दिया, लेकिन आज तक इस कानून में नहीं लिखा गया कि धर्मांतरण एक अनलॉफुल एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए बीएनएस के सेक्शन 111 में प्रावधान है, लेकिन हमने धर्मांतरण को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण अपने आप में एक्ट ऑफ टेररिज्म है, और एक्ट ऑफ टेररिज्म से निपटने के लिए हमारे पास सेक्शन 113 है इस बीएनएस में, लेकिन धर्मांतरण को हमने एक्ट ऑफ टेररिज्म में डिक्लेयर नहीं किया। धर्मांतरण अपने आप में वेजिंग वॉर है। मुगल धर्मांतरण कराने आए थे, अंग्रेज धर्मांतरण कराने आए थे। मुगल इस्लाम को फैला रहे थे, अंग्रेज क्रिश्चियनिटी को फैला रहे थे। और वो जो मुकाम मुगल कर रहे थे, जो काम अंग्रेज कर रहे थे, वो काम आज भी हो रहा है। आज भी इस देश में इस्लामिक कन्वर्जन हो रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन हो रहा है। हमारे पास वेजिंग वॉर की धारा है सेक्शन 147, लेकिन सेक्शन 147 हमने लिखा नहीं कि हाँ कन्वर्जन अपने आप में वेजिंग वॉर है। जो हमारे राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, उससे निपटने के लिए सेक्शन 152 है। और धर्मांतरण हमारी एकता अखंडता के लिए खतरा है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा है। इसके बावजूद हमने सेक्शन 152 में धर्मांतरण को नहीं शामिल किया। तो नतीजा यह है कि धर्मांतरण आज की डेट में न तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है कानूनी रूप से, न तो देश की एकता अखंडता के लिए खतरा माना जाता है कानूनी रूप से, न अपने आप में उसको ऑर्गेनाइज क्राइम का हमने उसको डिक्लेयर किया, न हमने उसको हीनस क्राइम डिक्लेयर किया। जबकि यही धर्मांतरण रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश कटवा दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा परिवार बलिदान कर दिया, 4 साहिबजादों ने अपना बलिदान दे दिया। और हम क्या कर रहे हैं? गुरु तेग बहादुर जी की भी जयंती पुण्यतिथि मना रहे, गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पुण्यतिथि मना रहे, 4 साहिबजादों का बलिदान दिवस मना रहे, वीर बाल दिवस मना रहे, हम डाक टिकट भी जारी कर रहे हैं, हम बाकी लंगर भी लगा रहे हैं, हम फल भी बांट रहे हैं, हम रक्तदान शिविर भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जिस लिए 4 साहिबजादों का बलिदान हुआ, उसको रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ भी नहीं कर रहे। इस देश में धर्मांतरण की फंडिंग हो रही है हलाल इकोनॉमी से, हलाल को हमने बैन नहीं किया। इस देश में कन्वर्जन की फंडिंग होती है एफसीआरए से, वो एफसीआरए कानून हमने आज तक खत्म नहीं किया। एफसीआरए कानून बनाया इसीलिए था कि जिससे धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की फंडिंग आती रहे, 2010 में इसलिए कानून बना था, हमने आज तक खत्म नहीं किया। इस देश में धर्मांतरण की फंडिंग होती है जकात से, उसको हमने चेक करने के लिए कुछ हमने व्यवस्था नहीं किया। इस देश में धर्मांतरण की फंडिंग होती है लैंड जिहाद से, हमने उसके लिए कोई ढंग से कानून बनाया नहीं। इस देश में धर्मांतरण की फंडिंग होती है ड्रग कारोबार से, हमने ड्रग कारोबार को भी जघन्य अपराध घोषित नहीं किया। और सबसे आश्चर्य की बात, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में धर्मांतरण हो रहा है। 1500 परिवार पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं। एक परिवार में 7 आदमी मान के चलिए तो प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। साल में 40 लाख हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। प्रतिदिन 1000 बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं। इसके बावजूद लव जिहाद और धर्मांतरण को हम पे न तो हमने कोई अलग से केंद्रीय कानून बनाया और न बीएनएस में हमने इसका कोई प्रोविजन किया। हम अपने महापुरुषों का सम्मान केवल और केवल उनको माला फूल पहना के, दीपक जला के और भाषण देके करते हैं। कड़वी सच्चाई यह है, हम महापुरुषों का सपना साकार करने के लिए गंभीरता के साथ वो कदम नहीं उठाते। और जिस पंजाब की भूमि पे सनातन धर्म की रक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान हुआ, आज सबसे ज्यादा कन्वर्जन वहीं हो रहा है। चलो पंजाब की सरकार नहीं बना रही है, लेकिन केंद्र में कानून तो बन सकता है। भाई तमिलनाडु की सरकार नहीं बनाएगी, लेकिन अगर केंद्र में कानून बनेगा तो तमिलनाडु पे लागू होगा। केरल की सरकार धर्मांतरण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही है, लेकिन अगर दिल्ली में कानून बन जाएगा, पार्लियामेंट बन जाएगा, वो तो फिर कश्मीर से कन्याकुमारी और पंजाब और गुजरात और केरल का हर जगह लागू होगा।
इसलिए मैं कहता हूं धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना जरूरी है। धर्मांतरण को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना है। यदि हम चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, यदि हम गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी का सम्मान करते हैं, चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो हमें तत्काल भारत की ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदल देना चाहिए और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। यदि हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, हम चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो ये जो अनलॉफुल एक्टिविटी है इसको बदल के इसमें लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को अनलॉफुल एक्टिविटी डिक्लेयर कर देना चाहिए। यदि हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, हम अपने चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो सेक्शन 111 को बदलना चाहिए और लफ्ज़ जिहाद और कन्वर्जन को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। यदि हम वास्तव में अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, वास्तव में अपने चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, वास्तव में हम सनातन धर्म को बचाना चाहते हैं, तो लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर कर देना चाहिए। तत्काल सेक्शन 113 को बदलना चाहिए और उसमें अमेंडमेंट करके लफ्ज़ जिहाद धर्मांतरण को एक्ट ऑफ टेररिज्म डिक्लेयर करना चाहिए। यदि हम गुरुओं का सम्मान करते हैं, चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो बीएनएस के सेक्शन 147 को बदलना चाहिए और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना चाहिए। यदि हम अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, चार साहिबजादों का सम्मान करते हैं, तो बीएनएस के सेक्शन 152 को बदलना चाहिए और लफ्ज़ जिहाद और धर्मांतरण को भारत की संप्रभुता के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए, भारत की फ्रेटर्निटी के लिए, भाईचारा के लिए खतरा घोषित करना चाहिए। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिस दिन ये कठोर कानून बन गया 90% धर्मांतरण तुरंत रुक जाएगा। 90% रुक जाएगा। जिस दिन हमने फंडिंग बंद कर दिया और कठोर कानून बना दिया, उस दिन 90% धर्मांतरण रुक जाएगा। हलाल इकोनॉमी बंद हो जाए, एफसीआरए की फंडिंग बंद हो जाए, हवाला की फंडिंग बंद हो जाए, ड्रग कारोबार बंद हो जाए, क्योंकि सारा पैसा इधर से ही आ रहा है। फंडिंग बंद और कानून का खौफ, इतना करते ही न क्रिश्चियन कन्वर्जन होगा, न लफ्ज़ जिहाद होगा, न मिशनरी कन्वर्जन होगा, न जिहादी कन्वर्जन होगा, न इस्लामिक कन्वर्जन होगा। सब के सब कन्वर्जन अपने आप में बंद हो जाएंगे। और ये तभी हो सकता है जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों जिहादियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और 1 साल के अंदर उनको आजीवन कारावास देने के लिए कानून बना दिया जाए। रुक जाएगा। और नहीं तो जिस तेजी के साथ लफ्ज़ जिहाद हो रहा है, जिस स्पीड से कन्वर्जन हो रहा है, वही हालत होगी जो पाकिस्तान में हिंदुओं की हो रही है। अगर कन्वर्जन नहीं रोका तो हिंदुस्तान की वही हालत होगी जो बांग्लादेश में हिंदुओं की हो रही है। अगर कन्वर्जन नहीं रोका तो जो हालत अफगानिस्तान में हुई है वही हालत भारत में होगी। ऑलरेडी 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। बॉर्डर के 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। और एक बात याद रखिएगा, धर्मांतरण रुकेगा कानून से। धर्मांतरण सांसद विधायक बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, सरकार बदलने से धर्मांतरण नहीं रुकेगा, लेकिन कानून बदलने से धर्मांतरण 100% रुक जाएगा। इसकी मैं गारंटी लेता हूं।